हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है लीनियर इक्वेशंस के विषय में। एनसीईआरटी बुक 10th की यूनिट 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.6 के अंदर लीनियर इक्वेशंस को कुछ भिन्न भिन्न काइंड्स के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है, जो सिंप्लीफाई करने का तरीका सीखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है ये 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। टू इक्वेशंस है, इन्हें किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, इट मीन्स ये है कि यहां पर 1/x जो है वो 2 से इंटू हो रहा है आपका, और यहां पर 1/y जो है वो आपका 1/3 से इंटू हो रहा है। इधर भी कुछ ऐसा ही है, तो लेट्स पुट 1/x equal to a and 1/y equal to b. a upon 2 plus b upon 3 equal to 2। एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6, 3a plus 2b equal to 2 and 3a plus 2b equal to 12। ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसी को हमने इस तरीके से 1/x के बजाय a लिखा एंड 1/y के प्लेस के ऊपर हमने b लिख करके इस तरीके से एक सिंपल फॉर्म के रूप में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से ये सेकेंड इक्वेशन है, इसे भी हम इसी तरीके से कन्वर्ट करके लिखेंगे। एलसीएम 6, 3a प्लस 2a प्लस 3b and 2a plus 3b equal to 13। ये सेकेंड इक्वेशन आपके पास बिल्कुल सिंपल रूप में टू इक्वेशंस सामने है। इन टू इक्वेशंस का हम पिछली एक्सरसाइजों में तैयार किए हुए मेथड्स, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड भी है हमारे पास, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है हमारे पास। किसी भी मेथड से इनको सिंप्लीफाई करके हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैं इस सवाल के अंदर फर्स्ट मेथड जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसका इस्तेमाल करता हूं, और उसका इस्तेमाल करते हुए मैं एक ही वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं, पुट करता हूं। एक ही वैल्यू ए के प्लेस के ऊपर 13 माइनस 3b अपॉन 2 प्लस 2b इक्वल टू 12। सिंप्लीफाई किया 39 माइनस 9b प्लस 2b 4b इक्वल टू 24। यहां 1 लिखा, एलसीएम 2 लेकर के इसे सोल्व आउट कर दिया। यहां पर आपके पास
माइनस का 5b इक्वल टू 24 माइनस 39। 39 में से 24 माइनस करेंगे आप तो आपके पास आ रहा है 15 माइनस का 5b इक्वल टू माइनस 15 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू 3। b की वैल्यू आ गई है आपके पास 3। b की वैल्यू को आप यहाँ सेकेंड में पुट करने पर a इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू b की वैल्यू 3 अपॉन 2। 3 3 जा 6। 13 में से 6 माइनस करते हैं आप। 13 में से 6 माइनस कर 3 3 जा 9। 13 में से 9 माइनस करते हैं 4। 4 को 2 से डिवाइड किया 2। Therefore a की वैल्यू आपकी आ रही है 2 एंड b की वैल्यू आ रही है 3। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। बट वी नो that 1 upon x equal to a। सो यहां a की वैल्यू पुट करेंगे आप 2, x equal to 2, it means x equal to 1/2। एक आंसर तो ये हो गया आपका। और दूसरा 1 upon y इक्वल टू b होता है, हम जानते हैं। तो 1 upon y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू 1/2 एंड y की वैल्यू 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 upon root x plus 3 upon root y equal to 2 and second equation है 4 upon root x plus 9 minus 9 upon root y equal to -1। इस तरीके से हमारे पास ये दो इक्वेशंस है। इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करने के लिए लेट्स पुट हम 1 अपॉन रूट एक्स के प्लेस के ऊपर a एंड 1 अपॉन रूट y के प्लेस पे b पुट कर देते हैं। तो हमारा ये इक्वेशन हो गया 2a plus 3b equal to 2 एंड ये वाला इक्वेशन हो गया 4a minus 9b equal to -1। ये बिल्कुल दो सिंपल सी एक्सरसाइज है, इक्वेशंस हो गई हमारे पास a और b के रूप में। a और b के रूप में जो ये इक्वेशंस है इन्हें हम एलिमिनेशन मेथड से, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से अभी किया था, इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज में और फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशंस में से हम a को एलिमिनेट कर लेते हैं। a को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से इंटू किया। 2 से इंटू करने के ऊपर हमारे पास ये इक्वेशन इस रूप में आ जाती है। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को 4a plus 6b equal to 4, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है एंड ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन का ही रूप है। हाँ जी, देखिए ये 4a प्लस का है, ये 4ab प्लस का है। इसे एलिमिनेट करने के लिए आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट
फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। तो सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर हमारे पास नीचे के साइन चेंज कर देंगे हम। 4a से 4a कैंसिल, यहाँ पर माइनस का 15b इक्वल टू माइनस का 5, b इक्वल टू -5 अपॉन -15 इक्वल टू 1/3। ये आपकी b की वैल्यू आ गई। हम b की वैल्यू को चाहे तो सेकेंड इक्वेशन में चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। b की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर सब्स्टिट्यूट b इक्वल टू substitute b equal to 1/3 in equation फर्स्ट। b के प्लेस के ऊपर b की वैल्यू पुट कर देते हैं। 4a प्लस 6 इंटू 1/3 इक्वल टू 4। 3 से 6 कैंसिल हो गया, 2 रह गया। 2 को इक्वल से आप उस साइड में भेज देंगे तो माइनस का 2। a इक्वल टू 2/4, इट मीन्स 1/2। a की वैल्यू आ गई 1/2 एंड b की वैल्यू है 1/3। वी नो दैट वन अपॉन रूट x इक्वल टू है 1 अपॉन रूट a इक्वल टू है a, और a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2। रूट x इक्वल टू 2, बोथ साइड का स्क्वायर करने पर x इक्वल टू 4। इसी तरीके से 1 अपॉन रूट y इक्वल टू है b, 1 अपॉन रूट y, b की वैल्यू है 1/3। बोथ साइड का रूट करने पर y इक्वल टू 9। इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 9। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, दोनों इक्वेशंस में 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b पुट किया। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से इंटू करके इस रूप में लिखा, और सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर ये आपके b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, b की वैल्यू को ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। यहाँ पर b के प्लेस के ऊपर 4a ऐसा का ऐसा, b के प्लेस के ऊपर b की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, a की वैल्यू आ गई 1/2। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3। वी नो दैट 1 अपॉन रूट x इक्वल टू a होता है। a की जगह a की वैल्यू लिख दी। यहाँ पर इस रूट x को इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो रूट x यहाँ आ जाएगा। तो रूट x इक्वल टू 2, रूट x इक्वल टू 2। इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर कर दिया। बोथ साइड का स्क्वायर करने पर यहाँ का रूट हट गया, और ये 2 2 या 4। इसी तरीके से y की वैल्यू रूट b की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू पुट कर दी। ये x और y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं कि ये जो इस तरीके से टिपिकल रूप में x और y वेरिएबल नंबर्स को कुछ टिपिकल रूप में लिखा जाता है, उन्हें सिंपल रूप में इस तरीके से लिख करके हम इस तरीके से सवालों को सोल्व आउट इजी गोइंग और आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थोड़ा मैं डिफरेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूँ, 2 के बाद में डायरेक्ट 3 बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा आप लोगों से। 4 क्वेश्चन नंबर 4, 5/x
x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 1 माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 1। यहां पर हम लेट्स पुट 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू b। 1 अपॉन x माइनस a के प्लेस के ऊपर हम a पुट कर दें और इसके प्लेस के ऊपर b पुट कर दें, तो हमारे पास बहुत इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी 5a प्लस b इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन। और यहां पर 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन। तो आपने देखा इस सवाल के अंदर भी हमारे पास अब ये बिल्कुल सिंपल सी यूनिट्स फाइंड आउट हो रही है? इसे भी हम एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं सिंप्लीफाई। एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए इस फर्स्ट एक्सरसाइज को, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से मल्टीप्लाई करने के ऊपर ये कुछ इस रूप में आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। 5 3 15, 3b एंड 6 a प्लस 3b इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का तात्पर्य था बोथ इक्वेशंस में 3 की वैल्यू सेम बनाना। फर्स्ट इक्वेशन को बोथ साइड 3 से इंटू करके ये लिखा। इसे सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है यहां पर। एक ये 3b माइनस का है और एक 3b प्लस का है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए एडिशन करने पर। तो एडिशन करने के ऊपर ये 21a ये कैंसिल हो गया और ये आपका 7, तो a इक्वल टू हो गया 7/21 इक्वल टू 1/3। ये a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। a की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। सेकंड इक्वेशन में ये a की वैल्यू पुट करने पर 6 इंटू a की वैल्यू माइनस 3b इक्वल टू 1। 3 से 6 को सोल्व आउट किया, 2 माइनस 3b इक्वल टू 1। 1 को आपने इस 2 को इक्वल से उधर भेजते हैं, तो 1 माइनस 2 एंड b को आप भेजते हैं तो ये डिवीजन में चला जाएगा, यहाँ -1 और -3 इक्वल टू b की वैल्यू आ गई 1/3। a की वैल्यू 1/3 एंड b की वैल्यू भी आल्सो 1/3। b की वैल्यू भी 1/3, a की वैल्यू भी 1/3। b और a दोनों की वैल्यू 1/3 आ रही है। b और a दोनों की वैल्यू 1/3 आ रही है, दोनों की वैल्यू 1/3 आ रही है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए देखिए जो हमने ये लिखा था कि 1 अपॉन 1 x माइनस 1 इक्वल टू a। a के प्लेस के ऊपर आप a की वैल्यू लिख दीजिए 1/3। 3 इधर आ जाएगा, ये इधर इंटू हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू x माइनस 1। -1 को भी इधर भेज दीजिए तो प्लस का हो जाएगा 4 इक्वल टू x। इट मीन्स x की वैल्यू 4। और इसी तरीके से ये जो आपने b की वैल्यू लिखी थी 1 अपॉन y माइनस 2, 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू b की वैल्यू भी 1/3 है। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, y की वैल्यू 5, b की x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 5। इस तरीके से ये हमारे पास सोल्व आउट हो जाता है। इस तरीके से ये जो 1 अपॉन x, ये 5 x माइनस 1
इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/x माइनस 1 इंटू 5। ये और ये सेम है, यहाँ 1/x माइनस 1 की जगह हमने a पुट किया और इसी तरीके से 1/x माइनस 2 की जगह b पुट करके ये हमने सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया और सिंपल इक्वेशंस को हमने ये एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू निकाली। a और b की वैल्यू यहाँ पर a की जगह a की वैल्यू लिख करके x की वैल्यू निकाल ली और यहाँ b की जगह b की वैल्यू लिख करके ये y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इन्हें कोई सिंप्लीफाई करना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान सा काम है ये, जिससे कि हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी एक प्रकार से डिफरेंट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 5, इसी का फर्स्ट का 5, 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। इसको शॉर्टली सिंप्लीफाई करता हूं, देखिए फिर आप। हाँ जी, इसमें हम क्या करें कि इस कंप्लीट नंबर के डिनोमिनेटर में xy लिखा हुआ है, तो ये xy इस नंबर के भी डिवीजन में है और इस नंबर के भी डिवीजन में है। इन्हें इस तरीके से लिख दीजिए आप, इस तरीके से। अब इस तरीके से लिखने के ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो x से डिवाइड करते हैं आप, तो आपके पास x कैंसिल हो गया, 7/y आ गया और इसके अंदर y कैंसिल हो गया, 2/x आ गया इक्वल टू 5। ये रूप आ गया। और इसी तरीके का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है, 1/y इक्वल टू a मान करके 1/x इक्वल टू b मान लीजिए और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व आउट कर देते हैं, x/xy प्लस 7y/xy इक्वल टू 15। xy से xy कैंसिल, 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। वही है, लेट्स पुट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो यहां पर 7b माइनस 2a इक्वल टू 5 एंड 8b प्लस 7a इक्वल टू 15। ये इस तरीके से टू बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस फाइंड आउट हो गई है हमारे पास। इन इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई करके इनका आंसर सोल्व आउट कर सकते हैं। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यू आएगी। a और b की वैल्यू को यहां पुट करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट टाइप, 6x plus 3y equal to 6xy and 2x plus 4y equal to 5xy। इस टाइप का सवाल है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसे सिंपल फॉर्म के रूप में लिखने के लिए हमें एक्स वाई हटाना है। तो बोथ साइड को एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए। बोथ साइड को एक्स वाई से डिवाइड करने का तात्पर्य हो गया हमारे पास ये, इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, इसको भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने इससे पिछले वाला 5th नंबर क्वेश्चन किया है। तो
6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 6। यहां से x कैंसिल, 6y एंड 3x इक्वल टू 6। इधर भी ऐसा ही कीजिए, बोथ साइड को xy से डिवाइड करने पर, बोथ साइड को ये xy से डिवाइड कर दिया, बोथ साइड को xy से डिवाइड करने पर xy प्लस 4xy इक्वल टू 5, 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। तो ये इस तरीके से, जैसे कि अभी जस्ट इससे पिछले वाला क्वेश्चन था हमारे पास, उसी तरीके का हमारे पास ये क्वेश्चन, हमें इसका रूप परिवर्तन किया और ये आया। इसमें 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई को ए और बी पुट करके उसी तरीके से हम सिंपल फॉर्म बना लेंगे और इसे आगे हम आसानी से सिंप्लीफाई करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन 7, टेन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड सेकेंड है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, लेट्स पुट वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह आपने a लिखा, तो ये हो गया 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। ये इसका सिंपल रूप। इधर भी ऐसा ही करेंगे, 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। ये सेकेंड, दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा करते हैं हम कि इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए आप ए के लिए आप 2 2 या 4 माइनस 4 2 या 20 बी अपॉन 15 4 या 60 माइनस 10 2 या 20, 10 2 या 20, 15 4 या 60। टेन 5 या 50 माइनस 15 2 या 30। a अपॉन 4 माइनस 20, b अपॉन माइनस 60 माइनस 20 इक्वल टू -50 माइनस 30। a अपॉन आ गया -16, b अपॉन आ गया -80 एंड 1 अपॉन आ गया -80। तो a की वैल्यू हो गई आपकी 1 अपॉन -80, a इक्वल टू -16 अपॉन -80 इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये a की वैल्यू हो गई। और b की वैल्यू b अपॉन -80 इक्वल टू 1 अपॉन -80, b इक्वल टू
-80 अपॉन -80 इक्वल टू +1। तो ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। तो हमारे पास यहां पर a की वैल्यू लिखिए, यहां पर b की वैल्यू लिखिए। तो 1 अपॉन x प्लस y इक्वल टू a की वैल्यू है 1 अपॉन 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप, तो सिंप्लीफाई करने पर x प्लस y इक्वल टू 5 और b की वैल्यू लिखते हैं आप वहां पर। तो b की वैल्यू लिखने के ऊपर आपके पास आ रहा है 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 1। इट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारे पास ये सिंपल 2 इक्वेशंस और फाइंड आउट हो रही है। इन सिंपल 2 इक्वेशंस को एक बार फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 1, दोनों को ऐड करने पर 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। x की वैल्यू फर्स्ट में, इसमें थर्ड में पुट करने पर, x की वैल्यू थर्ड में पुट करते हैं तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2। इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा बड़ा जरूर है सवाल लेकिन मुश्किल नहीं है, ध्यान दीजिए। यहां पर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए, यहां पर 1 अपॉन वाई इक्वल 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी मान लिया। ये 10a 2b इक्वल टू 4, 15a 5b इक्वल टू -2। दोनों 2 इक्वेशंस को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई किया, ये सॉल्यूशन आया। इस सॉल्यूशन से हमने इस नंबर और इस नंबर को लेकर के ये a की वैल्यू फाइंड आउट की। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/5। अब a की वैल्यू आ गई इस तरीके से, इसको और इसको लेकर के ये b की वैल्यू फाइंड आउट की, b की वैल्यू आ गई 1। इस a की वैल्यू को यहां a के प्लेस पे लिखा, b की वैल्यू को b के प्लेस पे लिखा। a की वैल्यू a के प्लेस के ऊपर लिखने के ऊपर हमारे पास ये थर्ड नंबर का इक्वेशन फाइंड आउट हुआ और b की वैल्यू b के प्लेस के ऊपर लिखने पर हमारे पास ये फोर्थ नंबर का इक्वेशन प्राप्त हुआ। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करने के ऊपर हमारे पास ये x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करने पर x के प्लेस के ऊपर y की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरीके से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2। इस तरीके से आप ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास इसी का, क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट का। हाँ जी, ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 एंड सेकेंड है 1 अपॉन 2 इंटू 3x प्लस 1 वाई माइनस 2 3x माइनस y इक्वल टू -1 अपॉन 8। Let's put 1 upon 3x plus y equal to a and 1 upon 3x minus y equal to b। तो ये आपका a, ये आपका b इक्वल टू 3/5। ये एक प्रकार से a और b की वैल्यू लिखने पर हमारे पास बिल्कुल एक सिंपल सी एक्सरसाइज आ गई, इक्वेशन आ गई।
इस इक्वेशन को भी और थोड़ा सॉर्ट आउट कर देता हूं मैं, इक्वल टू 3। इसी तरीके से इधर करते हैं हम, a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए बोथ साइड को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करने के ऊपर ये आ गई 4a 4b इक्वल टू माइनस 1। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप बिल्कुल इसमें a और b की वैल्यूज सेम नजर आ रही है, तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से ऐड करने पर 8a 4b से 4b कैंसिल हो गया एंड 2a इक्वल टू 2/8 इक्वल टू 1/4। a की वैल्यू आ गई आपकी 1/4। a की वैल्यू आप सेकेंड में पुट कर दीजिए, 1/4 माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1। 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया। 1 को आप इक्वल से उधर भेज दें तो माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 पहले से, b इक्वल टू माइनस 2/-4 इक्वल टू 1/2। 1/2 b की वैल्यू आ गई 1/2 एंड a की वैल्यू है हमारे पास 1/4। यहां पर जहां पर हमने 1/3 x प्लस वाई इक्वल टू a लिखा था, यहां पर a की वैल्यू लिखेंगे और एक इक्वेशन नहीं है हमारे पास x y के रूप में मिल जाएगी हमें। यहां b की जगह ये b की वैल्यू लिखेंगे और दूसरी इक्वेशन हमें और मिल जाएगी। देखिए अब आप 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a की वैल्यू लिखी 1/4, तो इससे हमारे पास इक्वेशन आ गई इक्वल टू 4। ये थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास। और इसी तरीके से हम 1/3x माइनस वाई इक्वल टू लिखेंगे b की वैल्यू 1/2, तो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हमारे को बिल्कुल सिंपल रूप में मिल रही है। इसे भी हम दोनों फोर और थर्ड को ऐड करने पर y से y एलिमिनेट हो जाएगा। y से y एलिमिनेट हो गया, x की वैल्यू आ गई 1। 1 की वैल्यू आप x इक्वल टू 1 थर्ड में पुट करने पर, थर्ड इक्वेशन में x की प्लेस पे पुट करने पर y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1, तो यहां हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू भी 1 है एंड y की वैल्यू भी 1 है। x की वैल्यू भी 1 आ रही है और y की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 3.6 के जो हमारे पास 8 क्वेश्चंस थे, इनको हमने सोल्व आउट करके एक्स वाई की वैल्यू निकाली। इसी तरीके से हम सिंप्लीफाई करके इन लीनियर इक्वेशंस के टिपिकल रूप को आसान बना करके हम सोल्व आउट कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें 3 क्वेश्चंस है। इसमें हमें पहले इक्वेशंस बनानी पड़ेगी और फिर उनको सोल्व आउट करके दिखाना पड़ेगा। ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन। ओके।